नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आज दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा प्रोग्राम था और यह प्रोग्राम था जहां झुग्गी वहीं फ्लैट्स देने का प्रोग्राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। ये अपने आप में बड़ी मिसाल है और देश और दुनिया के अंदर ये पहली बार होने जा रहा है कि जहां पर जो स्लम एरियाज होते हैं, झुग्गियां पड़ी थी, वहीं पर फ्लैट बना के दिए गए हैं। ये शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक विहार से की है और अशोक विहार के अंदर करीब 1675 फ्लैट्स स्वाभिमान फ्लैट्स के नाम से बनाकर आज उन्होंने झुग्गी वालों को समर्पित किए। बड़ी बात थी, परंतु सबसे बड़ी बात यह थी कि आप ये देखिए, जिनकी जिम्मेदारी थी दिल्ली के अंदर काम करने की, वो आदमी अपने लिए फ्लैट्स बना रहा था, अपने लिए 171 करोड़ रुपए का शीश महल बनाकर खड़ा कर दिया। लेकिन इस कट्टर बेईमान व्यक्ति ने दिल्ली की जनता के लिए कोई काम नहीं किया। हम आपको यहां पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। देखिए, जो मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल था, 2 कमरों के वैशाली के अंदर गाजियाबाद में एक फ्लैट में रहता था और मांग कर नीले रंग की वैगन आर कार में चलता था। आज वो आदमी अपने लिए उसने 171 करोड़ रुपए का शीश महल बनाया, सोने के कबोर्ड और सोने के वॉश बेसिन उसमें लगे हुए हैं। इसके बाद अगर देखें तो मनीष सिसोदिया पर आइए, जो आदमी एक नौकरी करता था और पटपड़गंज के एक जनता फ्लैट्स में रहता था, वो आदमी आज उसका एड्रेस है AB17 मोतीलाल नेहरू मार्ग रोड, लुटियन जोन। और ये इतना आलीशान बंगला है, बकौल नितिन त्यागी जो इन्हीं की पार्टी के MLA थे लक्ष्मीनगर से, कभी उनका दावा है कि मनीष सिसोदिया का जो फ्लैट है वो फ्लैट अरविंद केजरीवाल के शीश महल से कहीं ज्यादा आलीशान बना हुआ है, बनवाया है मनीष सिसोदिया ने। तो वो पटपड़गंज के जनता फ्लैट से निकलकर वो पहुंच गए लुटियन जोन में। इसके बाद आ जाइए संजय सिंह। संजय सिंह का एड्रेस पहले बुराड़ी की तरफ कहीं हुआ करता था, एक ऐसी कॉलोनी में जिसका आप सोच नहीं सकते हैं, मतलब जो एक रीडेवलप्ड कॉलोनी थी। अब वो लुटियन जोन में उनका पता है, तिलक नगर उनका पता है, मोती नगर उनका पता है, नई दिल्ली में लुटियन जोन्स भी उनका पता है। इसके बाद आ जाइए आतिशी मारलेना। अब आतिशी मारलेना का पता भी बदल चुका है और काफी अमीर कैटेगरी में आतिशी मारलेना जो मुख्यमंत्री बन गई है वो मानी जाती है। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी के लोग जो आम आदमी बनकर आए थे, उन्होंने अपना जीवन बदल लिया है और उनका जीवन आम आदमी बनकर आए थे और आज वो बिल्कुल खास आदमी है। जो मांगी हुई वैगन आर में चलता था, वो आज ग्लॉस्टर गाड़ी में Z+ सिक्योरिटी के बीच में, आप ये समझिए, करोड़ों की गाड़ियों का काफिले के साथ चलता है केजरीवाल। जी हां, हम बात कर रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी कट्टर बेईमान आदमी पर जमकर हमला बोला और बहुत सारे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जो हम लगातार इसके लिए करते आ रहे थे। जैसे चोर मचाए शोर, हम लगातार कहते आ रहे हैं चोर मचाए शोर है। जैसे हमने कहा कि अन्ना हजारे के, प्रधानमंत्री ने थोड़े सॉवर तरीके से कहा, अन्ना हजारे की छाती पर पैर रख के यह आदमी यहां तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे का इस्तेमाल करके, उसे आगे करके ये कट्टर बेईमान लोग घुस गए। और सबसे बड़ी बात यह है, आज प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो सिर्फ अपने लिए सोचता है, एक व्यक्ति जो कट्टर ईमानदार बन के आया था, आज कट्टर बेईमानी की मिसाल बन चुका है, वो व्यक्ति आज शीश महल के अंदर रहता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ ही दावा किया कि देश के अंदर अभी तक उनका कोई अपना घर नहीं है। चाहे तो कोई जांच करा ले, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जिस घर की केजरीवाल बात कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री का घर है।
जबकि दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री का कोई घर नहीं है। पहली बार अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए यह शीश महल बनवाया था। यह एक बहुत बड़ा आज हमला बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक बार जरा सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे। साथियों, मैं तो दिल्ली वालों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली आयुष्मान योजना का भी लाभ देना चाहता हूं, लेकिन आपदा सरकार को दिल्ली वालों से बड़ी दुश्मनी है। वे पूरे देश में आयुष्मान योजना लागू है, लेकिन इस योजना को आपदा वाले यहां लागू नहीं होने दे रहे। इसका नुकसान दिल्ली वालों को उठाना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, हमारे दिल्ली के व्यापारी देश भर में जाते आते रहते हैं, दिल्ली के प्रोफेशनल देश भर में जाते आते रहते हैं, दिल्ली के नौजवान देश भर में जाते आते रहते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। हिंदुस्तान के किसी कोने में गए और कुछ हो गया, अगर आयुष्मान कार्ड होगा तो कार्ड वहां पर भी आपकी ट्रीटमेंट की गारंटी बन जाएगा। लेकिन ये लाभ दिल्ली को नहीं मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली की आपदा सरकार आपको आयुष्मान से जोड़ नहीं रही है। और इसलिए हिंदुस्तान में कहीं गए, कुछ हो गया, ये मोदी चाहते हुए भी आपकी सेवा नहीं कर पाता है, ये आपदा के पाप के कारण। साथियों, भाजपा सरकार 70 साल की आयु के ऊपर के बुजुर्गों को भी आयुष्मान योजना के दायरे में ले आई है। किसी भी परिवार का 70 साल से ऊपर का व्यक्ति, अब उनके बच्चों को उसकी बीमारी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये आपका बेटा उनकी चिंता करेगा। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बेटा दिल्ली के बुजुर्गों की कितनी सेवा करना चाहे, लेकिन आपदा वालों ने दिल्ली के बुजुर्गों को उस सेवा से वंचित कर दिया है।
फायदा नहीं ले पा रहे हैं। आपदा वालों का स्वार्थ, आपदा वालों की जीत, आपदा वालों का अहंकार आपके जीवन से वो ज्यादा बड़ा मानते हैं। साथियों, दिल्ली के लोगों के लिए भारत सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। दिल्ली की अनेकों कॉलोनियों को रेगुलर करके भाजपा सरकार ने लाखों लोगों की चिंता दूर की है। लेकिन यहां की आपदा सरकार ने, यहां की राज्य सरकार ने उन्हें आपदा का शिकार बना डाला। केंद्र की भाजपा सरकार लोगों की मदद के लिए स्पेशल सिंगल विंडो कैंप चला रही है, लेकिन आपदा सरकार इन कॉलोनियों में पानी की, सीवर की सुविधाएं तक ठीक से नहीं दे रही है। इसके चलते लाखों दिल्ली वासियों को बहुत परेशानी हो रही है। घर बनाने में लाखों रुपए लगाने के बाद भी अगर सीवर ना हो, नालियां टूटी हो, गली में गंदा पानी बहता हो, तो दिल्ली के लोगों का दिल दुखना बहुत स्वाभाविक है। जो लोग दिल्ली के लोगों से विश्वासघात करके, झूठी कस्में खाके अपने लिए शीश महल बनवा लेते हैं, उनसे जब यह आपदा जाएगी और भाजपा आएगी तो इन सारी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को आपदा तक बता दिया, और ये सचमुच दिल्ली के अंदर आपदा है। आम आदमी पार्टी यानी कि आपदा है ये, और इस आपदा ने दिल्ली को, आज पूरी दिल्ली की जो व्यवस्था है उसको तहस नहस करके रख दिया। हालांकि दिल्ली ने अब इस आपदा को उखाड़कर फेंक दिया है। हम इसमें चुनाव का भी इंतजार नहीं कर रहे, रिजल्ट का भी नहीं कर रहे। हम आपको बहुत खुलकर ये बता रहे हैं, दिल्ली के लोगों ने इस आपदा को उखाड़ कर फेंक दिया है। आप देख लीजिएगा, आने दीजिए समय को, क्योंकि दिल्ली अब बदल चुकी है। दरअसल है क्या, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक विहार के अंदर 1675 नए स्वाभिमान फ्लैट्स बनाकर दिए हैं, जहां पर झुग्गियां थी। इन झुग्गी वासियों को आज उन्होंने चाबी सौंपी, और इसके बाद उन्होंने कटाक्ष किया कि केजरीवाल ने अपने लिए 171 करोड़ रुपए का बंगला बनाया, लेकिन हमने गरीबों को जहां झुग्गी वहीं फ्लैट्स दिए। अपने लिए कोई आज तक उनका घर नहीं है। 4 करोड़ से अधिक अब तक पूरे देश के अंदर इसी तरीके के गरीब लोगों को वो फ्लैट दे चुके हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1 करोड़, देश के अंदर 1 करोड़ घरों का इन्होंने किया है, और 4 करोड़ बनाने जा रहे हैं। और जबकि दिल्ली के अंदर 30,000 फ्लैट्स इसी योजना के तहत लगभग बनकर तैयार है। यानी कि आप ये समझे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली को बनाने के लिए, संवारने के लिए, दिल्ली को मुख्य धारा में लाने के लिए, राजधानी बनाने के लिए बहुत पैसा दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल वो सारा पैसा घोटालेबाजियों के द्वारा डकार गए, और ये पैसा डकारने के बाद सत्येंद्र जैन से हवाला के जरिए उसे वाइट करा लिया। एक और आदमी है, साहब है राघव चड्ढा, बड़े एक महान सांसद हैं। उनका काम क्या है, अब ये किसी से छिपा हुआ रह नहीं गया है। अब आप ये समझिए कि किस तरीके से दिल्ली को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है। लेकिन दिल्ली अब अरविंद केजरीवाल को धूल में मिला देगी। आपने योगी का, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उनका एक बड़ा फेमस डायलॉग तो सुना ही होगा, माफिया को मिट्टी में मिलाकर रख देंगे।
तो जो माफिया है यानी कि अरविंद केजरीवाल आपदा, उसको दिल्ली की जनता मिट्टी में मिलाकर रख देगी। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।